हालेलुया। क्या आप लोग विषय पर बने हुए हो? किस विषय पर हम बात कर रहे थे? पिछले हफ्ते हमने क्या बात की थी? कोई मुझे याद दिलाएगा? क्या टॉपिक था? सब सेटल डाउन हो गए क्या? मत्ती 9 बराबर नहीं, मत्ती का 5:9 होगा, है ना? तो मत्ती 5:9 तो पढ़िए पढ़िए। आमीन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो मैं और आप इस आशा को लेकर चलते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। हमारी आशा है क्या? क्या हम परमेश्वर के पुत्र कहलाना चाहते हैं? हां, मैं परमेश्वर का पुत्र कहलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस होना चाहता हूं। यदि मैं उसका पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मेरी उसके साथ कोई वारिसदारी नहीं है, मैं उसका वारिस नहीं बन पाऊंगा। तो हमारी एक मसीही की एक जिम्मेदारी है कि वे मेल कराने वाले बने, न कि दो लोगों में दुश्मनी कराने वाले। एक मसीह की अपनी पहचान है कि वे लोगों के अंदर दूरियां नहीं पैदा करते, परंतु लोगों में शांति को लाते हैं। हालेलुया। तो हमने इस विषय के ऊपर बात करना शुरू किया था। वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय का 12 से 14 पढ़ेंगे। साम्स 34। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वापस पढ़ना। अपनी जीभ की बुराई से रोक कर और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। तो वचन स्पष्टता से कुछ बातें मेरे और आपके सामने रखता है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। अपने जबान को बुराई करने से रोकने की सलाह है। हमारी जबान दो व्यक्तियों के अंदर मेल भी करा सकती है, और हमारी जबान दो व्यक्ति के अंदर शत्रुता को पैदा कर सकती है। आप जहां पर रहते हो, आप जहां काम करते हो, आप जहां लोगों के संपर्क में आते हो, वहां पर आपकी जबान क्या काम करती है। भूलिएगा नहीं, हम किस बात को सीख रहे हैं। हम सब मिलकर एक कलीसिया होने के नाते, जब एक कलीसिया होकर हम आगे बढ़ रहे हैं, एक कलीसिया होकर आगे बढ़ते वक्त हमारा एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि मैं और आप बादलों पर यीशु मसीह के साथ खड़े रह सके, मैं और आप स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह के सामने खड़े रह सके, बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक। निर्दोष और निष्कलंक वही खड़ा रह सकता है जो परमेश्वर के नियमों पर सटीक बना हुआ है, जो परमेश्वर के नियम का पालन करता है। हर कोई आते जाते परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। खुदा का कलाम बार बार हमको बताता है, हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब है? तो हम सब जानते हैं कि हर कोई जो अपने आप को मसीह कह रहा है, हर कोई जो चर्च में जा रहा है, हर कोई जो मसीह गीत गा रहा है, वो परमेश्वर के राज्य में जरूरी नहीं कि वही प्रवेश करेगा। उसके अंदर कुछ खास गुण होने चाहिए। हम सभी के अंदर कुछ खास गुण होने चाहिए।
एक कलीसिया होने के नाते हमारा एक खास व्यवहार होना चाहिए लोगों के साथ में, अपने आप के साथ में, परमेश्वर के साथ में। सबसे पहले हमने परमेश्वर के साथ में हमारा क्या गुण होना चाहिए, हमारा नाता कैसा होना चाहिए सीखा हमने। हमें अपने आप को भी परखना जरूरी है। कई बार हम दूसरों को ही परखते हैं, अपने आप को परखते नहीं है। जैसे अभी भाई बता रहे थे, दूसरों को परखने में हमारी जिंदगी निकल जाती है और अपने आप को हम जान ही नहीं पाते कि मेरे अंदर क्या खराबी थी या मुझ में क्या प्रॉब्लम था जिस कारण मैंने इन परिस्थितियों का सामना किया। कई बार वो जो परिस्थिति आपके सामने होती है जिसमें आप फंसे हुए होते हो, कारण आप खुद ही होते हो, लेकिन दूसरों में ही गलतियां ढूंढ रहे होते हो और रास्ता आगे निकलता नहीं है। तो हमने पहले परमेश्वर को जान के लिया, फिर हमने अपने आप को जान कर लिया। नाउ वी आर लर्निंग कैसे हमें अपने संगी भाइयों को जानकर लेना है, अपने संगी भाइयों के साथ में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। वो हो सकते हैं आपके पड़ोसी होंगे, वो हो सकते हैं जहां पर आप काम कर रहे हो आपके साथ में काम करने वाले हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कलीसिया में आपके पास में बैठे हुए लोग हो सकते हैं। एनीबडी कैन बी, कोई भी एक व्यक्ति जो आपके सामने है, आप दोनों के बीच का व्यवहार क्या होना चाहिए, इस बारे में हम कुछ धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। तो हम यहां पर आए हैं कि मेल मिलाप की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। बाइबल बताती है, अभी जो हमने पढ़ा, कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। हम में से हर कोई दीर्घायु की चाह रखते हैं, चाहिए ना। कोई बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को तो बाबा 50 साल बस हो गया, 60 साल बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं जीना। हम हर कोई चाहते कि थोड़ा अच्छा आयुष्य हमको मिले। बाइबल भी बताती है ऐसा कौन है जो जीवन की इच्छा रखता है। हम सब जीवन की इच्छा रखते हैं, लेकिन अब यहां पर यह है हम कौन से जीवन की इच्छा रखते हैं। आत्मिक जीवन की इच्छा रखते हैं, स्वर्गीय जीवन की इच्छा रखते हैं कि सांसारिक जीवन की इच्छा रखते हैं। हमें चुनाव करना होगा। हमारी चाह, हमारी इच्छाएं परमेश्वर को, मतलब परमेश्वर के सामने हमें सिद्ध करती है, मतलब परमेश्वर के सामने हमको साबित करती है कि हमारी मनसा क्या है। तो आप कौन सी इच्छा रखते हैं? वचन बताता है वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। लिखा है, अपनी अगर ऐसा चाहते हो, यदि ये इच्छा आपके अंदर है कि आप भलाई को परमेश्वर से देखना चाहते हो, परमेश्वर से भलाई की आशा रखते हो। हम सब भलाई की आशा रख के यहां पर आए हैं। हम में से कोई तो बीमारी के हालात में होते हैं, कोई तो बंधन के हालात में होते हैं, कोई तंगी मुसीबत के हालात में होते हैं। नाना प्रकार की तकलीफ लेकर हम परमेश्वर के सामने आते हैं और आशा रखते हैं कि परमेश्वर अपनी भलाई मुझ पर प्रकट करे। एंड द स्क्रिप्चर सेज, वो कौन है जो परमेश्वर की भलाई देखना चाहता है? तो भलाई तो है, बट विद द कंडीशन। एक कंडीशन के साथ में परमेश्वर की भलाई आती है। ऐसे तो परमेश्वर ने अनकंडीशनल लव हमसे किया है, हालेलुया। लेकिन यह प्यार मिलता किसको है? वो अनकंडीशनल लव उसे मिलता है जो उसको दावा करता है या उसको क्या करेगा, इनकैश करेगा, उसको अपने लिए स्वीकार करेगा। हर किसी के लिए नहीं। जो कुछ जानने की इच्छा ही नहीं रख रहा, जो उस भलाई की चाह ही नहीं रख रहा, जो चाहता ही नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा वो। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? कुछ भी सही बोल रहा हूं। अगर मैं दावा करूंगा कि दैट सैक्रिफाइस इज फॉर मी, वो बलिदान मेरे लिए है, वो दया, वो प्रेम, वो अनुग्रह मेरे लिए है, देन तब वो आपके लिए है। नहीं तो वो जबरदस्ती आपको ऐसे नहीं दे देगा। समझ रहे? सो स्क्रिप्चर सेज, वह कौन मनुष्य है, अगर वो आप हो तो आपके लिए कंडीशन है। हालेलुया। तब आपके लिए कंडीशन है। पहली कंडीशन यहां पर बताइए, अपनी जीभ को बुराई से रोक कर रख, क्योंकि तेरी जीभ अगर बुराई कर रही है तो अच्छाई की आशा मत रखना, तब भलाई वापस लौट कर नहीं आएगी। आर यू हियर? अपने जीभ को बुराई से रोक रख, क्योंकि वचन बताता है यदि तू जो चाहता है कि तेरा पड़ोसी तेरे लिए वो करे, तो पहले तू उसके लिए वो कर। हालेलुया। तू अगर अच्छी बात नहीं कर रहा, तू अगर कड़वी बात कर रहा है, तू अगर विरोध की बात कर रहा है, तब तू आशा मत रखना कि कोई तेरे से मीठी बात करेगा या कोई तेरे से मिलाप की बात करेगा।
जो बोएगा वही काटेगा। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता कि हमने एक दे दिया और दूसरा मिल रहा है, कुछ भी नहीं। जो दोगे वही वापस मिलेगा। प्यार दोगे तो प्यार ही लौट कर आएगा, मीठी बात करोगे तो मीठा ही वापस आएगा, मेल की बात करोगे तो मेल ही वापस आने वाला है। तो इसीलिए चाहिए कि अपने जबान को कंट्रोल में लाएं, क्योंकि जबान दी गई है तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपके हर शब्द का हिसाब लिया जाएगा। हर शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हो रिकॉर्डेड है, वो परमेश्वर के पास है। ये ना समझे कि मैंने बोल दिया, किसी ने सुना नहीं, बात खत्म। बात कभी खत्म नहीं होगी, वो उस बात का लेखा लिया जाता है। परमेश्वर आपके ऊपर दोष का लिस्ट नहीं बनाता। कौन आपके ऊपर दोष का लिस्ट बनाता है? आपका एक विरोधी है जो आपके दोष का लिस्ट बनाकर परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। परमेश्वर तो दयालु है, वो आपका दोष अपने रिकॉर्ड में लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो तो प्यार करता है हमसे। वो हमें जीवन देना चाहता है, वो हमें नाश करने के लिए नहीं परंतु जीवन देने के लिए बुलाता है। हम यहां पर जितने भी बैठे हुए हैं परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए जीवन पाने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन फिर भी हम में से कई उस जीवन को पा नहीं पाते, क्योंकि हमारे विरोधी के पास हमारे बुराइयों की लिस्ट है। हमने बुरा किया, परमेश्वर ने नहीं लिखा, लेकिन हमारे विरोधी ने सब लिखा है। हालेलुया। किसी दिन बताएंगे कि कैसी लिस्ट वो बनाता है, कहां से लिस्ट बन जाती है, वो सब बनाता है। बट आपके लेखे में इस बात को ले लेना कि आपकी जबान से निकले हुए हर शब्द का लेखा लिया जाता है, और उसका परिणाम आपको वहीं पर दिखने में भी आएगा। आप क्या बोलते हो अपनी जबान से, उसको आपको बहुत सोच समझ के बोलना होगा। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि उन्होंने सही नहीं बोला और सही हुआ भी नहीं। अच्छा बोला है तो अच्छा हुआ है। आपके शब्द में आशीष है, आप ही के शब्द में शाप भी है। हालेलुया। इसीलिए जब शब्द का इस्तेमाल करें तो आप सोच कर बोले कि मैं क्या किसी की अच्छाई के लिए बोल रहा हूं या बुराई के लिए बोल रहा हूं, और फिर सोचना कि परमेश्वर की पहचान को लेकर मैं चल रहा हूं, वो अच्छाई के लिए लेकर चल रहा हूं या बुराई के लिए लेकर चल रहा हूं। आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर के संतान होने की आशा रखकर यहां पर आते हो, परमेश्वर की संतान होने की आशा रखकर बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर की संतान होने की आशा रखकर ही आप मसीहियत की पहचान को लेकर चल रहे हो। जैसे अभी भाई अचित ने वचन पढ़ा, मत्ती 5वीं अध्याय का 9वां वचन, यदि परमेश्वर की संतान होना है तो नियम है अपने जबान को कंट्रोल या अपनी जबान को परख कर इस्तेमाल करें। लिखा है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, तो यह जीभ बुराई भी करती है और यही जीभ अच्छाई भी करती है। अब आपको चुनना है, आपको तय करना है, आपको इस जबान से अच्छाई को प्रकट करना है या बुराई को प्रकट करना है। आपने इस जबान को सही इस्तेमाल किया तो 4 लोगों में आपकी पहचान बदल जाती है, लेकिन यही जबान यदि बुराई के लिए इस्तेमाल किया तो कोई आपके साथ खड़ा भी नहीं होना चाहेगा। आप खुद जानते हो कि आपके आसपास में कोई होगा जो इस जबान से कुछ भी बोल रहा है, आप उसके साथ खड़ा रहना पसंद भी नहीं करोगे, आपको नहीं अच्छा लगेगा। आप 2 हाथ दूरी बना लोगे, तो फिर आपके जबान से निकली हुई कड़ी हुई बात कैसे अच्छाई को लेकर आ सकती है। हालेलुया। इस जबान को मनुष्यों के कुछ भलाई के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जो स्वर्गदूतों को भी नहीं मिली है। मैं कई बार इस बात को आपके सामने लेकर आता हूं। स्वर्गदूत इतने प्रेशियस, इतनी सामर्थ को पाकर खड़े हैं, उनको भी एक अवसर नहीं मिला जो अवसर हम मनुष्यों को मिला हुआ है। हालेलुया। क्या है वो अवसर? क्या स्वर्गदूत नहीं कर सकते और हम कर सकते हैं? गवाही। हालेलुया। स्वर्गदूत गवाही नहीं दे सकते कि उनके साथ उनके वे गुनहगार थे, वो पापी थे और वो अच्छे जीवन को जीने लग गए, कैसे वो बीमारी से चंगे हो गए, कैसे परमेश्वर के बड़े काम उनके जीवन में प्रकट हुए। उनके पास ऐसी कोई गवाही नहीं, लेकिन हमारे पास गवाही है। हम एक मनुष्य का जीवन बदल सकते हैं। हम एक मनुष्य के, है ना, आत्मा के अंदर एक कन्विक्शन पैदा कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
इसीलिए अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। अपने मुंह को चौकसी मतलब बिल्कुल परख कर, बिल्कुल कंट्रोल में रख, ताकि इसके अंदर से बुराई ना निकले। सोच समझ कर बोल, रुक रुक कर बोल, सोच कर बोल कि जो बोलूंगा इसका परिणाम क्या आएगा। कई बार लोग बोल देते हैं और कहते हैं मैं तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना क्या अच्छी बात होती है या बुरी, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन सीधी बात तो यह है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग कईयों का दिल तोड़ देते हैं। एम आई राइट? क्या मैं सही बोलता हूं? बोलने में तो बोलते मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, लेकिन बोलते वक्त बोल देते हैं और फिर बाद में सामने वाले का दिल टूट जाता है, और दिल टूटने से फिर वो हो सकता है विश्वास में पीछे भी हट जाए, विश्वास से मुकर जाए, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सीधे तो रहो, लेकिन सच्चाई के साथ सीधे रहो, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो आप कुछ भी मतलब सोचोगे भी नहीं कि सामने वाले को इसका क्या परिणाम हुआ। स्क्रिप्चर सेज अपने मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बात ना निकले। छल की बात मतलब क्या होता है? क्या इंग्लिश में क्या लिखा है इसको, 13वें इसको? स्पीकिंग गिल्ट। हालेलुया। लिखा है छल की बात ना निकले, उसमें तो गिल्ट लिखा है लेकिन यहां पर छल लिखा है। छल मतलब जिसके अंदर कपट हो, जिसके अंदर बुराई हो, ऐसी कुछ बातें जो लोगों को करीब नहीं ला रही है लेकिन दूर लेकर जा रही है, जिसके अंदर कनिंगनेस है, जिसमें अच्छाई नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो जबान को इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन किसी के भलाई के लिए नहीं, लेकिन बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर से पाप क्रिएट हो रहा है, जिसमें से पाप उत्पन्न हो रहा है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। अच्छा, बुराई को छोड़, 14वीं आयत, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। जबान को सही रीति से इस्तेमाल करना है, मेल को ढूंढते हुए। दो व्यक्तियों के बीच में मिलाप करने की आशा आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। यदि दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, कई बार, अभी परसों भी मैं जब वो जेरीमेरी के रास्ते से गुजर रहा था तो चौकी के पास ऐसी भीड़ लगी हुई थी, ट्रैफिक उसी की वजह से ब्लॉक हो गया था। क्यों भीड़ लगी थी? मेरी वाइफ बोल रही है कि यार इतनी भीड़ पुलिस चौकी। मैंने कहा क्या गाड़ी रोक के साइड में हम भी जाकर देखें क्या हो रहा है। मतलब ऐसा, क्योंकि लोगों को तो क्या हो रहा है वो मजा आ रहा होता है कुछ तमाशा देखने का। दो लोग झगड़ रहे होते हैं तो तीसरा छुड़ाने के लिए नहीं जा रहा होता, आगे क्या होगा देखने के लिए जा रहा होता है। वो वाला 2 एक्स्ट्रा मार रहा है या ये 4 एक्स्ट्रा मार रहा है, वो देखना होता है उनको ये नहीं होता कि अरे दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई हो सकती है तो छुड़ाओ। कुछ लोग होते छुड़ाने वाले, लेकिन 20 लोग अगर छुड़ाने वाले हो तो 80 लोग सिर्फ तमाशा देखने वाले होते हैं, मजा देखने वाले होते हैं। अब हम मजा देखने वालों में होते हैं या सच में उस युद्ध को शांत करना चाहते हैं? वचन बताता है बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तो हमारे अंदर एक मसीह के अंदर ये एक बोझ होना चाहिए कि दो व्यक्ति मिलाप के साथ में रहें, उनके बीच में मैं कैसे मेल की बातें करूं, ना कि दूरियां लाने वाली बातें करूं। हमने पढ़ा था इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय को फिर से एक बार निकालेंगे, 1 से 3 आयत को पढ़े। इफिशियंस चैप्टर 4 1 से 3। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आमीन। इसके अंदर हमने 3 बिंदुओं पर बात की थी। एक, जो सबसे पहले यहां पर पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को याद दिलाया कि मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं। यहां तक कि पौलुस कैद खाने में है तब भी उसके अंदर एक बोझ है, क्योंकि उसने इफिसियों की कलीसिया के अंदर आपसी मतभेद को जाना। पौलुस को यह खबर मिली कि इफिसियों की कलीसिया में लोगों के एक मन नहीं है, वे आपस में मतलब क्या है, आपस में उनका मनमुटाव चल रहा है, जैसे कि कई जगह पर चल रहा होता है। तो वहां पर पौलुस जेल के अंदर इस बात को तड़प कर लिख रहा है
कि मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं। एक कलीसिया के लिए विनती है, रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? सबसे पहला बिंदु, अपनी जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। सबसे पहला पॉइंट, वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज कि दैट वी ऑल आर कॉल्ड बाय जीसस। यीशु मसीह के द्वारा हम सब बुलाए हुए हैं, हम सब नियुक्त किए हुए हैं। तो हमारे बुलाए जाने के योग्य हमारी चाल होनी चाहिए। हमें किसी बात की, किसी अपेक्षा से बुलाया गया है। हमारे अंदर से कुछ परमेश्वर ने अपेक्षा रखी है और हमारी चाल उसके योग्य नहीं होती है ना। तो ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर, अगर मैं मसीह में एक पहचान को लेकर चल रहा हूं, अगर मैं प्रभु में बुलाया गया हूं, तो मेरी यीशु मसीह से मेरे लिए कुछ अपेक्षाएं हैं। यीशु मसीह मेरे जीवन में कुछ देखना चाहते हैं। वो निरंतर अपनी दृष्टि मुझ पर लगाए हुए हैं कि मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, लेकिन हम उसके योग्य चाल नहीं चल रहे हैं। और पौलुस इसी बात को कलीसिया को याद दिला रहा है कि अपने बुलाए जाने के योग्य चाल चलो। और दूसरी बात जो वहां पर वो दिखा रहा है उसके दूसरे आयत के अंदर, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित एक दूसरे की सह लो। ये सहन करने वाली बात तो हमारे अंदर आने ना पाए, ऐसा हम सांसारिक रीति में करते हैं। हम किसी की क्यों सहे? मैं थोड़ी उससे कम हूं, मैं तो उससे बढ़कर हूं। मेरा कदकाठी तो देखो, मेरी चाल चलन तो देखो, मेरी भाषा तो देखो, मेरा ये वो, हमारे पास बहुत कुछ होगा। लेकिन एक मसीहियत में आने के बाद आप शून्य हो, मतलब आप मसीह में एक बराबर हो। फिर हालेलुया। वचन बताता है एक दूसरे की सह लो। उसने ऐसी बात कर दी, उसने ऐसा देख लिया, उसने तो मुझे प्रेज़ द लॉर्ड ही नहीं किया, वो तो मेरे से मुंह फिराकर चला गया। कुछ भी होने दो, यू हैव टू बेयर, आपको सहना होगा। सहनशीलता ही मसीहियत का एक रास्ता है जो आपको यीशु मसीह के सामने खड़ा करेगा। सह लो, ये भी एक वरदान है परमेश्वर की ओर से। यदि आप सहनशीलता में जीत गए तो आपने उस वरदान को पा लिया है। इसलिए सहनशीलता, चाहे परिस्थिति कितनी विपरीत चली जाए, पर मैं प्रभु में वैसा ही बना रहूंगा। मैं उस व्यक्ति के कारण, उन शब्दों के कारण अपने विश्वास में परिवर्तन आने नहीं दूंगा। तो एक दूसरे की सहना होगा, क्योंकि कलीसिया में सारे ही लोग आपके विचारों से मेल नहीं खाएंगे। वो कभी भी नहीं होगा। ना प्राथमिक कलीसिया में था, ना आज की कलीसिया में है। सब में अलग अलग चीजें हैं, हर एक के विचारों में अंतर होगा, है ना। क्योंकि 10 उंगलियां, आप देखो 5 उंगलियां अलग ही है। ये एक प्रिंसिपल ही है, हर जगह पर ऐसा होता है, हर कलीसिया में होता है। हर किसी के स्वभाव में फर्क होगा, आपको सहना होगा उन चीजों में। तीसरी बात जो वहां पर बताई गई है तीसरे आयत के अंदर, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आपको एक साथ रहना है हर स्थिति में, और इसी में आत्मिकता में उन्नति पाना है। द स्क्रिप्चर से उसी याकूब की पुस्तक को हम निकालेंगे इस समय। याकूब 3 अध्याय का 17 और 18। जल्दी से निकाले, प्रभु भोज सामने रखा है हमारे, सो समय हमारा बचाएं। याकूब 3 अध्याय 17 और 18 मैं पढ़ लेता हूं समय बचाने के लिए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। आपका मेल मिलाप का स्वभाव एक धार्मिकता को बनाता है। यदि मैं अपने आप को धार्मिक कहना चाहता हूं, या धार्मिकता में आगे बढ़ाना चाहता हूं, या धार्मिकता में उन्नति पाना चाहता हूं, तो मेल मिलाप का स्वभाव ये मेरा बुनियादी स्वभाव बनना चाहिए।
वचन बताता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर से एक ज्ञान आता है। ऊपरी कोठरी में 120 लोगों को पवित्र आत्मा स्पर्श हुआ। वो ऊपरी कोठरी अग्नि से भर गई, आत्मा की अग्नि से भर गई। हर कोई अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। यीशु मसीह ने चेलों को जब आज्ञा दिया था कि तुम जाकर चेला बनाओ, तब नहीं कहा था कि तुरंत चले जाओ। क्या कहा था? रुकना, तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा और जो बातें मैंने तुमसे बताई वो तुमको समझाएगा, उसकी सच्चाई तुमको मालूम हो जाएगी, फिर जाना। और उस ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा उतर आया, हर एक के ऊपर उतर आया। हर किसी ने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया और ये पवित्र आत्मा कुछ ज्ञान को उनके अंदर लेकर आया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ऊपर से आया, उनके ऊपर उतरा और वो ज्ञान लेकर आया। यीशु मसीह ने जो बात भेद में उनसे कही थी वो उनमें प्रकट हो गई। ऊपर से ज्ञान आया। वचन बताता है इसी के अंदर 17वीं आयत में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो जो पवित्र आत्मा तुम में आती है, जब पवित्र आत्मा से तुम भर जाते हो, वचन बताता है वो हमारे अंदर क्या लेकर आता है? मिलनसार, कोमलता, मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। लिखा है लदा हुआ। हालेलुया। लदा हुआ का कैसे देखेंगे आप? एक फल की गाड़ी को आप देखो ना, पूरी तरह से फलों से लदी हुई होती है, तब आपको उस गाड़ी के पास रुकने का भी मन करता है और वहां से आप ले भी लेते हो। लदा हुआ फलों का गाड़ी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत और मन को भाता है। परमेश्वर भी हमसे कुछ ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हम भी फलों से लदे हुए हो। यह नहीं कि हमारे अंदर वो फल दिखे ही ना। वचन बताता है जो ज्ञान ऊपर से आता है वो कुछ लेकर आता है। तो आप समझ जाइए, आपके जबान से निकले हुए शब्द, आपके जबान से निकले हुए कठोर शब्द, वो उन फलों को नहीं दर्शाते हैं। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा आपको स्पर्श किया है, यदि आत्मा की हुजूरी आपके जीवन के अंदर है, तो आपके शब्दों में मृदु भाव होगा, कोमलता होगी, प्यार होगा, दया होगा, तरस होगा। ये आपके शब्दों में दिखता है क्या? परमेश्वर तो चाहते हैं कि आपके शब्दों में वो दया हो, आपके शब्दों में वो प्यार हो, आपके ज़बान में वो मृदु भाव हो, जो लोगों को एक करे, अलग न करे। हालेलुया। तब कलीसिया से कलीसिया बनेगी और ये बढ़ती हुई कलीसिया कई कलीसियाओं के लिए आशीष का कारण बनेगी। हम एक बड़े कलीसिया की आशा रख रहे हैं क्योंकि हमको कुछ बड़ा करना है प्रभु के राज्य के लिए। लेकिन ये शुरुआत यहीं से होगा, ये शुरुआत आपके पड़ोसी से होगा। अभी आप अपने लोगों के साथ में जब बैठते हो, आपके शब्द मायने रखते हैं। अगर आपके शब्दों में मृदुभाव आप लाओगे, आपके शब्दों में दया, तरस आप लेकर आओगे, प्यार लेकर आओगे, कठोरता को दूर रखोगे, तो ये कलीसिया 100 की 200 बनने में समय नहीं लगेगा, 200 की 2000 होने में टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हो ये कलीसिया बढ़ती हुई कलीसिया हो जाए? सिर्फ 4 ही लोग चाह रहे हैं, बस 6 लोग चाह रहे हैं, 8 लोग चाह रहे हैं। अब कहीं जाकर लग रहा है कि सब लोग चाहते हैं। हालेलुया। तो यह कलीसिया बढ़े और कई कलीसियाओं को बनाए, लेकिन चाहिए कि हम मेल करने वाली बातों को पहले अपने अंदर लेकर आए, पहले हमारे शब्दों को बदलें, ताकि हमारे शब्द ही कलीसिया को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। ऐसा होगा तो पहले तो अपने शब्दों के अंदर अपने आप को हमको लाना होगा, सही करना होगा। क्योंकि वचन बताता है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। मैं तो प्रभु का संतान बनना चाहता हूं और इसलिए चाहता हूं कि लोग मिले रहे, मिलते रहे, आपस में प्यार बढ़े और प्रभु की महिमा होती रहे।